बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर कोई औरत किसी मर्द के खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाएगी तो उस औरत के खिलाफ एफआईआर का अंदराज होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में एक एफआईआर का अंदराज हुआ। एक खातून ने एफआईआर का अंदराज करवाया और इल्जाम लगाया कि दो लोगों ने मुझे अगवा किया और मेरे साथ रेप किया। अच्छा, मैं यहां यह भी बता दूं कि पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तमाम वाकयात झूठे होते हैं, वाकयात सच्चे भी होते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम रेशो है कि मुल्जमान को सजा मिलती है। चलिए, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो स्पेसिफिक टॉपिक है उस पर बात करेंगे कि ऐसी हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क पाकिस्तान में खवातीन मौजूद हैं जो कि पैसों के लिए, लालच के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे हथियाने के लिए झूठ पर मबनी एफआईआर का अंदराज करवा देती हैं। देखिए, इसमें भी दो किस्म की कैटेगरीज हैं। एक तो ये कि ऐसे ही किसी के खिलाफ झूठा इल्जाम लगा दिया, एफआईआर का अंदराज करवा दिया, उसको ब्लैकमेल किया, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उसके साथ रेट वगैरह तय किया, उससे पैसे लिए और राजीनामे का बयान दे दिया। और दूसरी कैटेगरी वो होती है जो कि टारगेट करके किसी के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करना, दोस्ती करना, याराना लगाना, इश्क और मोहब्बत की दास्तान सुनाना और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मर्द के करीब होके कोई ना कोई इस तरह का सीन क्रिएट कर लेना और कॉन्सेंट के साथ तमाम मामलात करने के बाद थाने जाना और एफआईआर का अंदराज करवा देना। यह भी बिल्कुल उसी नोयत का एक वाकया है कि मुजफ्फरगढ़ में एक खातून ने इल्जाम लगाया कि दो लोगों ने मुझे अगवा किया, मेरे साथ रेप किया और अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन मुतलका थाना सिविल लाइन में जमा करवा दी कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, बड़ा जुल्म हो गया, मेरी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज किया जाए। लेकिन उसकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज नहीं हुआ तो उस खातून ने जस्टिस ऑफ पीस के पास, यानी अपने मुतलका जिला के सेशन जज साहब के पास एक पिटीशन अंडर सेक्शन 22A 22B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत दायर की और सेशन जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, मुझे अगवा भी किया गया, मेरे साथ रेप भी किया गया, तो थाने के एसएचओ मेरी दरखास्त पर एफआईआर का अंदराज नहीं कर रहा, लिहाजा उसे हुक्म दिया जाए कि मेरी दरखास्त पर एफआईआर का अंदराज करे। तो जज साहब ने देखा कि जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनता है और मुतलका थाने के एसएचओ को हुक्म दिया कि इसकी दरखास्त पर एफआईआर का अंदराज किया जाए। अब एफआईआर का अंदराज हो जाने के बाद कानूनी तौर पर उस औरत ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। जब उसका मेडिकल हुआ तो उसने मेडिकल ऑफिसर के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। अंडर सेक्शन 164 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जाके उसने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी, मतलब जो उसकी एफआईआर की स्टोरी थी उसके मुताबिक की उसने मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि मेरे साथ ये फला फला इस तरह का वकुआ हुआ है। और बाद वही खतून अदालत में जाके राजीनामे की बाबत बयान देती है कि जी मेरे साथ इस तरह का कोई वकुआ नहीं हुआ, मैंने ऐसे ही गलत फहमी की बुनियाद पर या शक की बुनियाद पर यह एफआईआर का अंदराज करवाया था। हालांकि आप समझ सकते हैं कि ये कोई इस तरह का केस नहीं है कि रास्ते में जाते हुए कोई डकैती हो गई तो डकैती करने वाले नकाबपोश थे, उनके बारे में पता नहीं चला। जो बंदा रेप कर रहा होता है औरतों को आमतौर पर उसका पता होता है, और जब ये खतून नॉमिनेट कर रही है उन दोनों मुल्जमान को कि इन्होंने मुझे अगवा किया और मेरे साथ रेप किया, तो फिर इसमें कोई शक शुबे वाली बात या गलत फहमी वाली बात नहीं थी। बात फिर वही थी कि इस तरह का कोई ना कुछ सीन क्रिएट करना, एफआईआर का अंदराज करवाना, उसके बाद डील करना, पैसे लेना, कॉम्प्रोमाइज करना, अदालत में आके बयान रिकॉर्ड करवा देना और उन मुल्जमान को छोड़ देना। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि इस तरह के धंधे में मुलव्वस हैं और इस तरह की एफआईआर करवाती हैं, सच्ची करवाती हैं, ये झूठी करवाती हैं और फिर कॉम्प्रोमाइज करके पैसे हथियाती हैं। तो पहली दफा इस तरह हुआ है कि थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ में एंटी रेप एक्ट के तहत उस खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब एंटी रेप एक्ट के तहत अगर कोई खातून किसी मर्द के खिलाफ झूठ पर मबनी एफआईआर का अंदराज करवाएगी रेप के हवाले से, अगवा के हवाले से, और ये बात इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाए तो भी उस खातून के खिलाफ एफआईआर का अंदराज होगा।
اگر ٹرائل میں وہ ملزم بری ہو جائے تو بھی اس خاتون کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ہوگا، اور اگر وہ خاتون خود عدالت میں آ کے اس طرح کا کوئی بیان ریکارڈ کروا دے کہ میرے ساتھ اس طرح کا کوئی وقوع نہیں ہوا، میں نے غلط فہمی کی بنیاد پہ ایسا کیا، یا اس طرح کی کوئی بات کرے کہ شک کی بنیاد پر ایسے کیا، تو پھر اس خاتون کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے گا۔ تو اس خاتون نے بھی چونکہ ایک جھوٹی ایف آئی آر کروائی تھی تو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کا اندراج ہوا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے یہ پبلک سروس میسج ہے سب کے لیے، تو اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا اور اس کو میکسیمم شیئر بھی کیجیے گا تاکہ یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔